शांति जितना सुख देखो, शांति 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 के लिए बहुत धक्का बेचारे खाते रहते हैं। ये तो तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है बरोबर, पुरुषार्थ कराते कराते शांति ही विश्व में स्थापन कर देते। ये तो जानते भी हो ना बच्चे, क्योंकि याद करो अपने भविष्य मर्तबे को कि जब एक धर्म होता और वहां दूसरा धर्म तो होता ही नहीं है, तो देखो उसी को ही शांत विश्व में शांति कहा जाता है। तो ये समझना चाहिए ना बुद्धि में। बच्चे देखो, और धर्म वाले कितने भी होंगे उनको तुम समझाएंगे तो शांति जिसको चाहिए, इस विश्व में शांति चाहिए, वो तो सिर्फ जब एक होता है धर्म, जिसको देखो हेवन, पैराडाइज, जन्नत वगैरह वगैरह सब बहुत कहते हैं, तब शांति होती है ना। फिर दूसरे धर्म जो सभी आते हैं तो फिर हंगामा हो जाता है। माना एक धर्म है तो शांति, और दो द्वैतवाद आ जाता है तो अशांति। इसलिए देवताओं को अद्वैत कहा जाता है, एक धर्म को मानने वाले, एक राजा। देखो अभी तो दुनिया में कितनी अशांति है, और तुम बच्चे जानते हो कि जब तुम अपना बाप का वर्षा पाते हो, सारे विश्व का राज्य लेते हो, तो फिर वहां कितनी शांति होती होगी। तो ये समझ गए हो बच्चे कि हमारा घर तो शांति का ही रूप है, और वहां तो हम हैं ही शांत। हमारा स्वधर्म ही शांत है। अभी ऐसे तो नहीं कहेंगे शरीर का स्वधर्म शांत है, नहीं, आत्मा की शांति कहेंगे। शरीर कैसे शांत? वो तो विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगा। और वो आत्मा तो अविनाशी चीज है, वो जितना समय शांति धाम में रहती है, जितना भी समय, देखो दूसरे धर्म जो पीछे पीछे आते हैं, तो देखो जितना समय वो शांत आत्माएं अपने घर में रहते हैं, तो कितना शांति में रहते हैं। देखो अभी तो सभी यहाँ हैं, सभी धर्म वाले यहाँ हैं ना, तो यहाँ तो बहुत अशांति है। सारी दुनिया में अशांति ही अशांति। तो बाप समझाते हैं कि शांति 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 मांगते रहते हैं,
क्योंकि घर जाने के लिए सब कोई भागते हैं। बैलगाड़ी में बैल भी ले जाएंगे कहीं, लौटते समय कितनी जल्दी भाग के आते हैं। घर पसंद है ना, सबको घर पसंद है। बोलते हैं घर ही अच्छा है। वहां भी तो फिर सुख लेंगे। तो फिर सुनते हैं ना कि भाई सुख तो बाद में होता है, पहले तो शांति। सुख से पीछे एक डिग्री कम, फिर तो कम 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 ही होती रहती है। ये तो अभी तुम बच्चों को पता पड़ा है। तो अगर कोई भी धर्म चाहे कि नहीं हम तो सदा काल शांति में ही रहेंगे, तो वो भी उसको कहे ये तो हो ही नहीं सकता है कि सदा काल जैसी कोई एक शांति एक जैसी में रहे। भले तुम 83 जन्म शांति में रहते हो, है? कहाँ? शांति धर्म में। वहां जन्म तो होते ही नहीं। इस दुनिया में जब तक 83 जन्म हो तब तक उनको बताओ कि तुम वहां शांति धाम में रहते हो, फिर भी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा ना। और आए करके इस दुनिया में अपना अपना पार्ट बजाना पड़ेगा। शांति का और अशांति का पार्ट बजाएंगे। धारणा करके फिर चले जाएंगे। कोई अशांति की धारणा बहुत करते हैं, कोई शांति की करते हैं, क्योंकि पिछाड़ी तक ये ड्रामा को बड़ा अच्छी तरह से ध्यान में भी रखना होता है। 23/7/67 की प्रातः क्लास का 3रा पेज, उसमें भी तुम बच्चों को तो बहुत ध्यान देना होता है कि हमको बाबा 2 वरदान देते हैं। क्या? वो जो लंबे समय तक परम धाम में शांति धाम में पड़े रहते हैं उनको तो शांति का वरदान, और तुमको तो शांति और सुख का भी वरदान।